साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से एकादशी व्रत की कल्याणकारी और पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मगन हो रहे थे। इसी बीच कुछ ऋषियों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना करी। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न ना खाने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान कर सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास बोले, हे भीमसेन, वो सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन आगे बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायु पुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। गोदान करना चाहिए। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझा जाता है। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदिरा पान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी
इस व्रत को करने से स्वर्ग के भोगी बन जाते हैं। हे भीम, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तथा इस कथा को कहते व सुनते हैं, उन्हें निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।